नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने आज रुला दिया। हरियाणा के असंध में राहुल गांधी रैली कर रहे थे और जब उन्होंने पिता और पुत्र के बीच का संवाद का जिक्र किया, हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में डंकी रूट से गए हुए पिता, 35, 40, 50 लाख रुपए खर्च करके गए हुए पिता और करनाल के एक छोटे से गांव में रह रहा उनका बेटा, कंप्यूटर पर राहुल गांधी बात करा रहे थे। बेटा रो रहा था, चीख रहा था, मुझे पापा के पास जाना है। कंप्यूटर से वो इस ढंग से चिपक रहा था अपने पिता की तस्वीर देखकर जैसे वो यहीं गले मिल लेगा, और पिता हजारों किलोमीटर दूर बैठकर रो रहे थे, उनकी आंख में आंसू थे। वो जबरन मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे, बेटे का कुछ ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे थे। और राहुल गांधी ने कहा कि हमें हरियाणा ऐसा चाहिए, इस तरह का हरियाणा चाहिए जहां इस तरह जो देव नाम का बच्चा है रोए नहीं, माएँ नहीं रोएं और पिता अपने बच्चों को गले लगाकर जी सकें, सम्मान के साथ जी सकें। राहुल गांधी का ये भाषण जब चल रहा था तो पिन ड्रॉप साइलेंस था, कोई नहीं बोल रहा था, चुप साफ सुन रहे थे और सबकी आंखों में थोड़ी सी नमी दिखी जा रही थी। तो राहुल गांधी ने अपने भाषण में नौजवानों की बात कही। राहुल गांधी ने इस बहाने महिला पहलवानों की बात कही कि महिला पहलवानों का यौन शोषण हो रहा था और वो घसीटी जा रही थी, और बृजभूषण शरण सिंह, नाम तो नहीं लिया, लेकिन बीजेपी का नेता था और उसको प्रश्रय दिया जा रहा था, संरक्षण दिया जा रहा था। राहुल गांधी ने किसानों की भी बात कही इस बहाने, लेकिन मोटे तौर पर उन्होंने बेरोजगारी का जिक्र किया, बेरोजगारों के दर्द को सामने रखा, महंगाई का सामने रखा और उन हज़ारों 20-25 हज़ार बच्चों का जिक्र किया जो 50 लाख रुपया खर्च करके दूर अमेरिका अपनी जान आफत में डालकर, पता नहीं कहाँ से, जंगल से गुजर कर, पहाड़ों से गुजर कर, नदियों को क्रॉस करके अमेरिका, कनाडा वगैरह पहुँच रहे हैं। सिर्फ इसलिए पहुँच रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 10 साल में हरियाणा को बर्बाद कर दिया, चंद पूंजीपतियों के हवाले देश की अर्थव्यवस्था को सौंप दिया। नहीं तो 50 लाख रुपए खर्च करके क्या हरियाणा में रोजगार नहीं किया जा सकता था, जो इतनी दूर जाने की ज़रूरत थी। अब 10 साल तक वो पिता अमेरिका से भारत नहीं आ पाएगा, 10 साल तक वो बच्चा अपने पिता को नहीं देख पाएगा। बार बार राहुल गांधी अपने भाषण में उस बच्चे का जिक्र करते रहे और लोगों की आंख नम होती रही। पॉलिटिकली देखा जाए तो मंच पर दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे और कुमारी शैलजा भी मौजूद थी। दोनों ने छोटे छोटे भाषण भी दिए, राहुल गांधी के प्रति अपनी आस्था भी जताई, कांग्रेस के प्रति आस्था जताई और बीजेपी के इस मंसूबे पर तो पूरी तरह से पानी फेर दिया कि कुमारी शैलजा पार्टी छोड़कर जा सकती हैं और खट्टर साहब से हाथ मिला सकती हैं। साफ इनकार हो गया और इसके साथ ही एक तरह से एजेंडा भी राहुल गांधी ने सेट कर दिया कि किसानों की बात है, किसान, पहलवान और नौजवान, इनका खास तौर से राहुल गांधी ने अपने भाषण में उल्लेख किया कि 15 अरबपतियों के 16 लाख रुपए 16 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन किसानों का कुछ भला नहीं किया जाता। बाप बेटे के संवाद का जिक्र बार बार किया जो वाकई में रुला देने वाला था, और उन्होंने कहा कि 2 लाख जो सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं उनको उनकी सरकार आई कांग्रेस की तो तत्काल प्रभाव से भरेगी। एमएसपी को लीगल राइट दिया जाएगा, महिलाओं को 2000 रुपया हर महीने दिया जाएगा, 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा, गरीबों को 100 गज का प्लॉट दिया जाएगा और 3.5 लाख रुपए उसमें घर बनाने के लिए दिए जाएंगे। तो अपना एजेंडा साफ रखा। राहुल गांधी की रैली में भीड़ थी और भीड़ रिस्पॉन्सिव थी, रिस्पॉन्ड कर रही थी। राहुल गांधी ने शुरुआत ऐसे की कि मूड कैसा है, तो जनता ने उसको रिस्पॉन्ड किया और रिस्पॉन्ड करती हुई भीड़, मंच से हुड्डा का होना, चौधरी वीरेंद्र सिंह का होना, कुमारी शैलजा का होना, तो एक कांग्रेस इस रूप में सामने आ रही थी कि वो एक मजबूत पॉलिटिकल फ्रंट के रूप में सामने है, जिसमें खेमेबाजी नहीं है, जिसमें धड़ेबाजी नहीं है, जिसमें गुटबाजी नहीं है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के प्रयासों से ही ये संभव हुआ। और अभी पिछले 1-2 दिनों में जो कल खबरें आई थी कि प्रधानमंत्री की दूसरी रैली फ्लॉप हुई, उधर राहुल गांधी की पहली रैली को तो सफल माना ही जा सकता है। जो मैं रिस्पांस देख रहा था और जो मुद्दे उठा रहे थे राहुल गांधी और जिन शब्दों का चयन कर रहे थे जो जनता को छूने वाली थी, ऐसा राहुल गांधी की खासियत यह है कि वो आसान
सहज रूप से काम में लेने वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और वो जनता से कनेक्ट करना सीख गए हैं। ये राहुल गांधी की सबसे बड़ी खासियत है कि जनता से कनेक्ट करना सीख गए हैं और इसका कितना फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा। मैंने बार-बार मैं कह रहा था कि आज से हरियाणा का विधानसभा चुनाव पलट जाएगा और राहुल गांधी की चुनाव की जो रैली हुई, उसके बाद तो साफ है कि चुनाव और ज़्यादा बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में जाता मोटे तौर पर दिखाई दे रहा है। हालाँकि अभी भी कई दिन बाकी हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।